चलिए, प्रश्न है पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज मतलब निम्नलिखित में से कौन भाषा की विशेषता है। विच ऑफ फॉलोइंग निम्नलिखित में से इज आर कैरेक्टरिस्टिक विशेषता ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की विशेषता है। निम्नलिखित में से ये जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से कौन भाषा की विशेषता है। लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरल सिस्टम, भाषा जो है एक संरचनात्मक प्रणाली है। लैंग्वेज इज यूनिक सिस्टम, भाषा एक अद्वितीय प्रणाली है। नेदर कोई भी नहीं, एक और दो दोनों। तो भाषा जो है एक संरचनात्मक प्रणाली है और भाषा एक अद्वितीय प्रणाली भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 4 नंबर, 1 और 2, यानी 1 और 2। ये भी सही है, ये भी सही है, तो चौथा नंबर सही होगा। नंबर 4 सही है, 1 और 2। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आर, प्राथमिक कार्य ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के प्राथमिक कार्य हैं। क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, मीनिंग, कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, और फीलिंग तो भावना के अभिव्यक्ति, अर्थ, संचार या वार्तालाप और सोच। तो कहने का मतलब ये है कि भावना, अर्थ, संचार या वार्तालाप और सोच, इन सबकी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे, उसके लिए भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि भाषा का प्राथमिक कार्य है, क्योंकि बिना भाषा के हम अपने अंदर की फीलिंग को किसी और के पास नहीं पहुंचा सकते, किसी का अर्थ बिना भाषा के नहीं निकाल सकते। बातचीत करेंगे तो बातचीत के लिए भी भाषा की आवश्यकता होगी। कुछ सोच है हमारी, सोच को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भाषा के प्राथमिक कार्य हैं। अगला क्या कहता है? टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल एज लैंग्वेज इज ए सोशल एक्ट। इतना कह रहा है टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल, अन्य लोगों पर नियंत्रण रखना। टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल, अन्य लोगों पर नियंत्रण रखना। अन्य लोगों पर नियंत्रण जब रख पाएंगे जब आपके पास लैंग्वेज होगी। बिना लैंग्वेज के आप किसी पर कंट्रोल कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो अन्य लोगों का नियंत्रण रखना भाषा के माध्यम से पॉसिबल है। तो ये भी भाषा का प्राथमिक कार्य है। अब क्या? एज लैंग्वेज इज ए सोशल एक्ट, एज लैंग्वेज इज ए सोशल एक्ट, चूँकि भाषा एक सामाजिक क्रिया है। तो भाषा सामाजिक क्रिया है क्योंकि समाज में अगर हम रहेंगे तो एक दूसरे बातचीत करेंगे, कुछ भी आदान प्रदान हो, कुछ भी माध्यम होगा बातचीत का, तो उसके लिए लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी भाषा के द्वारा ही तो हम अपनी सामाजिक क्रिया पूरी करेंगे। तो मतलब ये भी भाषा के प्राथमिक कार्य में आता है। तीसरा कह रहा है नेदर, 1 नॉट 2, कोई नहीं, 1 न 2। चौथा कह रहा है 1 एंड 2। तो ये भी भाषा के प्राथमिक कार्य हैं, 1 नंबर, और 2 नंबर भी भाषा की प्राथमिक कार्य हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा? 4 नंबर। तो आंसर सही होगा ये वाला, चौथा नंबर। तो चलिए अगले प्रश्न की, चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए, 2 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 और 4। पहला प्रश्न दिया गया है व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस देन इट इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि जब भाषा स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, स्वाभाविक रूप या प्राकृतिक रूप से और बिना किसी सिस्टमेटिक यानी बिना किसी व्यवस्थित प्रैक्टिस, अभ्यास के सीखी जाती है, लर्न सीखी जाती है, तो देन इट इज कॉल्ड एज। बहन जब लैंग्वेज भाषा इज लर्न सीखी जाती नेचुरली स्वाभाविक रूप से, एंड और बिना एनी किसी सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, देन इट इज कॉल्ड एज, तब इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट लैंग्वेज, डेप्थ, एक्विजिशन, नन ऑफ दीज। क्या कहा जाता है इसको बताइए? तो इसको कहा जाता है, देखो, प्रथम भाषा नहीं, डेप्थ,
कह रहा है कि जब स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी व्यवस्थित ढंग के, बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के जब कोई भाषा सीखी जाती है तो उसे हम हमेशा अधिग्रहण कहते हैं, कि उसको उसका अधिग्रहण किया, भाषा का अधिग्रहण किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन लैंग्वेज आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ कह रहा है कि जब भाषा, यहाँ कह रहा है कि जब भाषा बिना किसी अभ्यास के सीखी जाती है तो उसे कहते हैं। यहाँ था जब भाषा स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से कह रहा है, वहाँ प्राकृतिक रूप से कह रहा है इसलिए अधिग्रहण हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि व्हेन लैंग्वेज आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एज। मतलब व्हेन लैंग्वेज, जब भाषा आर लर्नड सीखी जाती है विदाउट एनी प्रैक्टिस, यानी जब भाषा बिना किसी अभ्यास के सीखी जाती है तो इट इज कॉल्ड एज, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं, नो, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, लर्निंग तो सीखना हो गया। ठीक है, तो जब भाषा बिना किसी अभ्यास के सीखी जाती है तो उसे कहते हैं प्रथम भाषा। बिना किसी अभ्यास के वो उसकी प्रथम भाषा, वो जन्मजात हो जाती है। पैदा होने के बाद सबसे पहले बिना किसी प्रैक्टिस से कुछ भी जब वो सीखता है, अपने आप जो भी सीखता है तो वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो जब भाषा बिना किसी अभ्यास के सीखी जाती है तो उसे कहते हैं प्रथम भाषा, और जब भाषा प्राकृतिक रूप से बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के भाषा सीखी जाए तो उसे कहते हैं एक्विजिशन, यानी अधिग्रहण। तो ये है। सिर्फ इसके बाद अगले पार्ट 2 में मिलेंगे और 3-4 प्रश्नों के साथ। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।